students, myself Yasmin from CMIS। आज मैं स्टैंडर्ड 3 को हिंदी पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ। ईमानदारी बुद्धिमानी। एक गांव में एक मुर्गा रहता था। उसका कार्य प्रतिदिन सवेरे बांग देकर सबको उठाना था। हर मौसम में वह निरंतर बिना चूके समय से बांग देता था। उसकी बांग सुनकर सभी लोग अपने काम पर जाते थे। सभी उसके काम से प्रसन्न थे। सभी लोग उसके काम से क्यों प्रसन्न थे? इसलिए प्रसन्न थे वो निरंतर बिना रुके बिना चुके अपना कर्तव्य का पालन करता था। प्रत्येक दिन बांग देता था, जिसकी वजह से लोग बांग सुनकर समय पे उठते थे और समय पर काम में जाते थे, क्योंकि कोई भी काम पर देर से नहीं पहुंचता था। उसकी इसी ईमानदारी के कारण उसे हर वर्ष सालाना उत्सव में ग्राम समिति की ओर से इनाम मिलता था। एक बार उससे मिलने पड़ोस के गांव से उसका दोस्त आया। वह उसके लिए एक उपहार लाया था। वह उपहार था एक अलार्म घड़ी। मुर्गे ने सोचा कि जब वह खुद सबको उठाता है तो उसके लिए अलार्म घड़ी किस काम की। परंतु उसके दोस्त ने बताया कि वह अपनी आवाज में अलार्म भर दे तो उसकी जगह घड़ी बांध देगी और वह देर तक सो सकेगा। मुर्गे ने सोचा कि उसे इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर इस घड़ी ने उसका काम कर दिया तो वह आराम से सो सकता है। एक रात उसने आवाज में अलार्म भरा। सुबह घड़ी बिल्कुल सही समय पर बजी और सभी लोग उठ गए। मुर्गे ने सोचा कि घड़ी अच्छा काम करती है और उस दिन से वह अपने कानों में रुई डालकर देर तक सोने लगा। मुर्गे कान में रुई डालकर क्यों देर तक सोने लगा? क्योंकि उसे उस अलार्म घड़ी की आवाज ना पड़े और वो देर तक आराम से सोता रहे। वह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। अलार्म बजती रही, सब लोग उठते रहे और काम पर जाते रहे। इस तरह का सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों के बाद एक दिन अलार्म घड़ी नहीं बजी, लेकिन मुर्गा उससे अनजान था। क्यों अनजान था? इसलिए अनजान था कि वो कानों में अपना रुई डालकर सो जाया करता था। इसलिए वो अनजान था कि अलार्म बज रही है कि नहीं बज रही है। सब लोगों को उठने में जब अलार्म नहीं बजी, एक दिन सब लोगों को उठने में देर हो गई। पर उन्होंने सोचा कि शायद मुर्गे की तबीयत खराब होगी। जो लोग प्रत्येक दिन अपना कार्य करते हैं और कभी कभी वो रुक जाते हैं, नहीं करते हैं, तो सब क्या सोचते हैं, अरे वो तो रोज ये काम करता है, नहीं किया तो जरूर उसकी तबीयत खराब होगी। परंतु अगले दिन फिर घड़ी नहीं बजी। तब सभी लोग मुर्गे के पास गए
उन्होंने देखा कि मुर्गा बड़े आराम से सो रहा है। उन्होंने उसे उठाकर डांटा और उससे पूछा कि वह अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा। तब मुर्गे ने उन्हें घड़ी वाली बात बताई। मुर्गा ईमानदार था, इस कारण उसने अपने घड़ी वाली बात बताई उसे लोगों को। पूछा कि वह अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा। तब मुर्गे ने उन्हें घड़ी वाली बात बताई। ग्राम समिति ने उसके दोस्त को बुलाया। ग्राम समिति ने उसके दोस्त को बुलाया और फिर उसके दोस्त ने बताया कि वह मुर्गे को उसके अच्छे काम के लिए मिले इनामों के कारण उससे ईर्ष्या करता था। इसलिए उसने दोस्त को खराब घड़ी भेंट की। अंततः ईमानदार मुर्गे के दोस्त ने उससे माफी मांगी। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को अपना कार्य खुद करना चाहिए। हम लोगों को दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और हम लोगों को किसी से ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए। उसके दोस्त ने, उसके मुर्गे के दोस्त ने मुर्गे से क्यों ईर्ष्या करता था, क्यों जलता था? इसलिए जलता था क्योंकि उसे हर वर्ष सालाना इनाम मिलता था। वो अपना कार्य प्रतिदिन निरंतर बिना रुके चुके कार्य करता था और इस कारण गांव वाले खुश होकर उसे प्रत्येक वर्ष सालाना इनाम देते थे, जिसके कारण ये मुर्गा उससे ईर्ष्या करने लगा और उसके लिए क्या किया उसने? मुर्गे को एक खराब घड़ी भेंट की और उसे गलत सुझाव दिया, उसके कर्तव्य से उसको हटा दिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को अपना कर्तव्य खुद करना चाहिए। हम लोगों को अपने कर्तव्य का खुद पालन करना चाहिए। अपने कर्तव्य का खुद पालन करना चाहिए। हम लोगों को दूसरों पर या किसी भी वस्तु पर आश्रित नहीं होना चाहिए। हमें दूसरे लोगों को पर इतना निर्भर नहीं रहना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य का पालन भूल जाएं। हमेशा विद्यार्थियों को तो आत्मनिर्भर बनना चाहिए तथा हमें दूसरों के भरोसे अपना कार्य नहीं करना चाहिए और हमें अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी जिंदगी में सफल होना जरूरी है। हर एक को अगर खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करना है तो जिंदगी में सफल होना जरूरी है। और ये सफलता कब संभव है? ये सफलता तभी संभव है जब इंसान धैर्य और ईमानदारी से अपना कार्य करे। सफलता हर किसी के जीवन का लक्ष्य होता है, लेकिन मनुष्य का जीवन चुनौतियों और अवसरों से भरा होता है। लेकिन चुनौतियों और अवसर उन्हीं लोगों के लिए है जो वास्तव में अवसरों को प्राप्त करने के लिए और चुनौती का सामना करने के लिए संघर्ष करते हैं तथा धैर्य के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। और जो भी कार्य करे ईमानदारी और लगन से करे, तभी हम जीवन में सफल होंगे। तो यहाँ का पहला प्रश्न क्या है? मुर्गे को हर साल ग्राम समिति की तरफ से इनाम क्यों मिलता था? मुर्गे को हर साल ग्राम समिति की तरफ से इनाम क्यों मिलता था? उसके ईमानदारी कार्य करने के कारण उसे हर वर्ष सालाना उत्सव में ग्राम समिति की ओर से इनाम मिलता था। मुर्गे के मित्र ने उसे घड़ी के बारे में क्या समझाया?
मुर्गे के मित्र ने उसे घड़ी के बारे में यह समझाया कि उस घड़ी में अपनी आवाज में अलार्म भर दे तो उसकी जगह घड़ी बांध देगी और वह देर तक सो सकेगा। पहली बार बांग ना सुनाई देने पर गांव वाले ने क्या सोचा? पहली बार बांग ना सुनाई देने पर गांव वाले ने सोचा कि शायद मुर्गे की तबीयत खराब होगी। मुर्गे के मित्र ने उसे खराब घड़ी क्यों भेंट की? मुर्गे के दोस्त ने उसे खराब घड़ी इसलिए भेंट की क्योंकि वो ईमानदार मुर्गे से ईर्ष्या करता था। उसके अच्छे कामों के लिए मिले इनामों के कारण उससे ईर्ष्या करता था, इसलिए उसे खराब घड़ी भेंट की। हमें अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। क्यों? अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है। उस कर्तव्य को हम भूल जाएंगे और हम लोग किसी दूसरों पे आश्रित हो जाएंगे। उसके बिना फिर हमारा काम आगे नहीं चलेगा। तो आज का होमवर्क क्या है आप लोगों का? आज का होमवर्क है जितने भी शब्दार्थ दिए गए हैं सारे शब्दार्थ को याद करना, फिलअप को सारे रिक्त स्थान को पूर्ति करना और जो मैम ने आप लोगों को प्रश्न उत्तर समझाया है उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने का अभ्यास करें। तो इसे उत्तर पुस्तिका में लिखने का अभ्यास करेंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे, फिलअप को पूर्ति करेंगे और इस कहानी से जो भी शिक्षा मिलती है उसे आप लोग उस पर विचार करेंगे। उस कहानी का जो सारांश निकलता है उसे भी लिखने का आप अभ्यास करेंगे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों से जलना नहीं चाहिए, हमें दूसरों का कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई सफल कर रहा है तो उस सफलता से मुझे दूसरों की सफलता को देखकर नहीं जलना चाहिए। हम लोग को उतना प्रयास करना चाहिए, उतनी मेहनत करना चाहिए कि हम लोग भी सफल हो जाएं। हम लोगों को उतना प्रयास करना चाहिए कि उसकी तरह हम भी सफल हो जाएं, ना कि दूसरों को देखकर ईर्ष्या करें और उसे गलत सुझाव दें और अपना कार्य अपना कर्तव्य का खुद पालन करें, दूसरों पे निर्भर नहीं रहे। ओके, थैंक यू।